The Modern Martial Immortal Chapter 8 Ambush जांग चिंग अपनी महंगी कार चला रहा था और उसके साथ याओ गुआंग बैठा था। कार सीधा एक बड़े कॉम्प्लेक्स के सामने जाकर रुकती है। 16 फ्लोर की बिल्डिंग, और एक्चुअली वो एक नहीं बल्कि 4 बिल्डिंग्स का पूरा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स था। साइज इतना बड़ा था कि इजीली 100 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा। जांग चिंग मुस्कुराया। युलोंग इंटरनेशनल, शानलोंग का सबसे फेमस प्लेस। यहां लोग पैसे उड़ाने आते हैं। सिटी का लगभग 20% टैक्स यहीं से आता है। उसने कार पार्क करते हुए बोला, मास्टर ले भी अब यही आते हैं। ट्रेनिंग के अलावा ज्यादा टाइम यही स्पेंड करते हैं। याओ गुआंग ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। वो सुन नहीं रहा था, उसका फोकस कहीं और था। उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज की और आसपास के एबनॉर्मल की और ब्लड को डिटेक्ट करना स्टार्ट किया। कुछ सेकंड्स बाद उससे जवाब मिल गया। उसने सोचा, गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। एक्चुअली सिर्फ गुड न्यूज। पहला, लेआओ की पावर काफी बढ़ चुकी थी। रीजन, उसके बॉडी में एक डेमन घुस चुका था। दूसरा, वो अकेला नहीं था। याओ गुआंग ने टोटल 3 रेड पॉइंट्स डिटेक्ट किए। मतलब ये जगह एक डेमन नेस्ट है। ज़ैंग चिंग बोलता रहा, मास्टर ले अब इजीली नहीं मिलते, पर अगर आप मार्शल आर्ट सीखने की बात करोगे तो वो खुद खुश हो जाएंगे। याओ गुआंग ने कामली बोला, कोई जल्दी नहीं, वो काम कर रहे हैं, बाद में मिल लूंगा। सच ये था, उसकी टेक्निक सिर्फ लोकेशन बताती थी, एग्जैक्ट फ्लोर नहीं। बिल्डिंग में 16 फ्लोर थे और रेड पॉइंट्स अलग अलग जगह। इसलिए उसने डिसाइड किया, एक एक करके सबको खत्म करूंगा। ज़ैंग चिंग ने पूछा, तब तक क्या करना चाहोगे? यहां हर टाइप का एंटरटेनमेंट है। फिर उससे याद आया, बॉक्सिंग अरीना भी है, देखना है? याओ गुआंग ने हां कर दिया। अंदर जाके उसने फाइट्स देखी, पर इंटरेस्ट नहीं आया। फैसिलिटीज अच्छी थी, पर फाइटर्स वीक थे। सिटी लेवल के फाइटर्स थे, कुछ खास नहीं। याओ गुआंग ने तुरंत इंटरेस्ट लूज कर दिया और फिर उसने जांग चिंग को वहां से भेज दिया। जब वो लोग अलग हुए, जांग चिंग के साथ एक लड़का बोला, भाई, तुम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो उससे, पर वो तुम्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। कौन है वो? जांग चिंग हंसा। मैंने बताया तो था, तियाननान कैपिटल से है। लड़का पहले कंफ्यूज्ड हुआ, फिर शॉक हो गया। मतलब सू फैमिली? बूजो ग्रुप वाली? जांग चिंग बोला, ऑब्वियसली। दोनों लड़के शॉक हो गए। बूजो ग्रुप टॉप लेवल का बिजनेस एम्पायर था। इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री सब कुछ कंट्रोल करता था। अगर पॉलिटिकल पावर ना होती तो वो रॉयल फैमिलीज के बराबर होता। उन्होंने तुरंत अपना टोन चेंज कर दिया। भाई, तुम तो बहुत बड़े कनेक्शन वाले निकले। जांग चिंग ने सोचा, मुझे इस चांस का फायदा उठाना होगा, और वो वहां से निकल गया प्लान बनाते हुए। दूसरी तरफ लेआओ अपनी लग्जरी कार में बैठा था। बाहर नियॉन लाइट्स चमक रही थी। बोला, क्या जगह है, लोग जीना जानते हैं। फिर उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। पर अब सब बदलने वाला है। उसने ड्राइवर से कहा, इंडस्ट्रियल पार्क में मैन पावर कम है और लोग लाओ। 3 दिन बाद इंस्पेक्शन करूंगा। ड्राइवर बोला, जी बॉस। रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया, एक छोटी खराब रोड। तभी एक शेयर्ड साइकिल आगे आई और उनके सामने रुक गई। एक सिंपल सा लड़का उतरकर सीधा कार के पास आया। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, वो इग्नोर कर गया। सीधा रियर विंडो के पास आया और नॉक किया। लेओ। अंदर लेओ ने भावें चढ़ा दी। ड्राइवर कार से उतरने ही वाला था, तब लड़के ने बोला, छोड़ो, तुम हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तुम सब सेम हो। अगला मोमेंट, बैम, कार का डोर सीधा फाड़ दिया गया। मेटल के टुकड़े उड़ गए। लेआओ रिएक्ट करने ही वाला था, तब एक इनविजिबल ब्लेड उसकी तरफ आया। पर लेआओ लाइटनिंग फास्ट था। उसने तुरंत बॉडी साइड में घुमा दी। उसके दोनों पैर एकदम स्प्रिंग की तरह शूट हुए। एक किक याओ गुआंग के सॉर्ड वाले हाथ पर लगा, दूसरा कार के पिलर पर लगा, और उसने उस फोर्स से अपनी बॉडी को उछाल दिया।
वो ऑपोजिट साइड विंडो तोड़कर बाहर निकालना चाहता था। सब कुछ इतना फास्ट हुआ जैसे परफेक्टली ट्रेन्ड मशीन हो। हर मूवमेंट नेक्स्ट मूवमेंट से कनेक्ट था। उसका क्लियर गोल था कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकालना, ओपन एरिया में फाइट करना, और इस मोमेंट पर अटैक और एस्केप का गेम स्टार्ट हो चुका था। ले याओ फास्ट रिएक्ट करता है, पर याओ गुआंग उससे भी ज्यादा फास्ट था। जब ले याओ ने अपना राइट फुट याओ गुआंग के सोर्ड वाले हाथ पर स्टॉम्प करने के लिए उठाया, तभी याओ गुआंग ने अपनी रिस्ट फ्लिक की। सोर्ड तुरंत 90 डिग्री रोटेट हो गई, ग्रिप रिवर्स हो गया और अटैक थ्रस्ट से चेंज होके सीधा डाउनवर्ड स्लैश बन गया। उसी मोमेंट ले याओ ने अपने लेफ्ट फुट से कार के पिलर पर जोर से किक मारा और रिकॉइल लेकर पीछे जंप करने लगा। पर वो फुल्ली रिट्रीट कर पाता उससे पहले एक ठंडी स्टील की चमक उसके पैर को चीर गई। ब्लेड सीधा उसकी शिन में घुस गई और डाउनवर्ड स्लैश प्लस उसकी खुद की मूवमेंट की वजह से उसका पूरा लोअर लेग फट गया। खून जोर से छिड़क गया। पेन इतना ज्यादा था कि उसका चेहरा बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा हो गया। पर फिर भी उसने पेन को इग्नोर किया और एक गुस्से भरी ग्राउल के साथ ऑपोजिट साइड विंडो तोड़कर बाहर निकल गया। ग्लास के टुकड़े हवा में उड़ते हुए वो बाहर शूट हुआ जैसे कोई ड्रैगन गेज से निकल रहा हो। मैं तुम्हें मार दूंगा, उसकी आवाज गरज उठी। उससे लगा अब वो फ्री हो गया है, पर याओ गुआंग ऑलरेडी मूव कर चुका था। वो कार की रूफ की तरफ जंप किया। उसके पैर के नीचे जिन एक्सप्लोड हुआ और वो 1.5 मीटर तक हवा में उठ गया, जैसे वो हवा में ग्लाइड कर रहा हो। उसने अपना लेफ्ट हैंड फ्री करके जोर से रूफ पर मारा। कार का स्टील दब गया, पाम का क्लियर प्रिंट बन गया। उस इंपैक्ट के रिकॉइन से याओ गुआंग का बॉडी आगे स्लाइड हो गया ऑलमोस्ट 2 मीटर। जब ले आओ बाहर निकला और काउंटर अटैक के लिए रेडी हुआ, तब तक याओ गुआंग उसके ऊपर पहुंच चुका था, बिल्कुल एक प्रेडेटर की तरह, उसके सिर के ऊपर हवा में लटका हुआ। ले आओ की आंखें फैल गई। तू? याओ गुआंग ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी स्वॉर्ड सीधा नीचे घुसाई। टारगेट हार्ट। डाई। ले आओ गरजा। उसके अंदर कुछ जग गया, एक डेंजरस पावर। लास्ट मोमेंट पर उसने अपना राइट आर्म आगे बढ़ाया और स्वॉर्ड को पकड़ लिया, पर वो नॉर्मल आर्म नहीं था। उसका पूरा हाथ म्यूटेट हो चुका था, मोटा, स्केल से कवर्ड, एक डेमन क्लॉ जैसा। स्वॉर्ड तुरंत उससे कट नहीं कर पाई। तभी याओ गुआंग का पूरा बॉडी वाइब्रेट हुआ। उसका सारा जिन एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुआ और उसके हाथ से नीचे गिरने लगा जैसे पहाड़ का वेट। ये था कोर जिन, वो पावर जो सिर्फ टॉप मार्शल पैरागॉन्स के पास होती है। ले आओ की आंखों में पहली बार डर आया। अगला मोमेंट, बूम! याओ गुआंग की पावर ने उसका ग्रिप तोड़ दिया। सोर्ड सीधा घुस गई, मसल तोड़ती हुई, रिब्स तोड़ती हुई, सीधा हार्ट के पार। दोनों बॉडीज मोमेंटम लूज करके जमीन पर गिरी। पानी के पडल में स्प्लैश, पानी हर तरफ उछल गया। सोर्ड हार्ट में होने के बाद भी ले आओ रुका नहीं। वो अभी भी फाइट कर रहा था। उसकी किलिंग इंस्टिंक्ट फुल एक्टिवेट थी। पर याओ गुआंग ने तुरंत कंट्रोल ले लिया। उसने अपना नी उसकी थाई पर लॉक कर दिया ताकि वो मूव ना कर सके। फिर लेफ्ट हैंड उठाया और लाइटनिंग स्पीड से सोर्ड के हिल्ट पर मारा। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि सोर्ड पूरी तरह उसके बॉडी के पार निकल गई, जमीन में घुस गई। याओ गुआंग ने दोनों हाथों से हिल्ट पकड़कर ट्विस्ट किया। खून फूट पड़ा और ले आओ का बॉडी सडनली स्टिल हो गया। सारी रेजिस्टेंस खत्म, सब खत्म। डीमन पोजेशन ने उसे स्ट्रांग बनाया था, पर जब तक वो ह्यूमन फॉर्म में था, उसकी वीकनेस भी ह्यूमन जैसी ही थी। याओ गुआंग ने सोर्ड निकाली और बिना रोके दूसरा स्ट्राइक किया, इस बार सीधा स्कल के थ्रू। अब कोई चांस नहीं था, ले आओ मर चुका था। याओ गुआंग ने गहरी सांस ली, उसके बॉडी से पसीना बह रहा था।
और पीछे मुड़ा। ड्राइवर आहबाओ अभी तक शॉक में था। सब कुछ इतना फास्ट हुआ था, सिर्फ 3 सेकंड्स में। अटैक, लेग कट, हार्ट पियर्स, फिनिश। आहबाओ ने रियलाइज किया, मैं इस मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं हूं, और वो तुरंत भागने लगा। उसने डिसाइड किया, सबको बुलाऊंगा, तभी बदला मिलेगा। वो भाग ही रहा था, तब एक हल्की सी आवाज उसके पास से निकली, वुश, जैसे हवा को कुछ काट रहा हो। अगला सेकंड, धम, उसके बॉडी में एक हैवी इंपैक्ट लगा। वो आगे गिरने लगा। उसने देखा, एक स्वॉर्ड वॉल में घुसी हुई थी, और वो उसके चेस्ट के थ्रू निकली थी। उसने नीचे देखा, उसके बॉडी में एक बड़ा होल था, खून बह रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, पर बोल नहीं पाया। कुछ कदम और चला, और गिर गया। उसकी आंखें बंद हो गई। आखिरी मोमेंट में उसने एक आवाज सुनी, शनलॉन्ग का नंबर 1 कुछ खास नहीं था।